तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में 1 से लेकर के कंप्यूटर के 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल के बेसिक क्वेश्चन 1 से लेकर के हम 30 तक कंप्लीट करा दिए थे पहले वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, वही 1 से 65 तक के क्वेश्चन में हम आधा क्वेश्चन करवाए थे और ये उससे आगे का वीडियो है दोस्तों। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम उस चीज को याद कर लेते हैं। दोस्तों हम 30 तक कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें से एक ये भी क्वेश्चन था, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। हम बताए थे मेगाहर्ट्ज में की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम टिक लगाए थे मेगाहर्ट्ज में। और ये भी क्वेश्चन बताए थे, वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है, होम पेज कहलाता है वेबसाइट का मुख्य पेज दोस्तों। तो हम टिक लगा दिए थे, उसमें सारा कुछ हाईलाइट कर दिए थे उसको। बीट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है दोस्तों। तो हम ये भी क्वेश्चन हम करा दिए थे उसमें। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन था 26 नंबर का, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, तो हम अभी इसमें टिक लगा देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम 30 नंबर में हम हाईलाइट अभी नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं फिर से इसको। आरटीएफ का पूरा नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, ये वाला रिच होना चाहिए, REACH, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ध्यान रहे दोस्तों, RICH में लगा दीजिएगा। ठीक है, और RTF जो होता है ना, वर्ड पैड का ये एक्सटेंशन नेम है। ठीक है दोस्तों, चलिए 31 नंबर का 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला नंबर में 15 अगस्त 1947 को, ये भी नहीं होगा। 15 अगस्त 1945, ये भी नहीं होगा। 15 अगस्त 1946, ये भी नहीं होगा। 15 अगस्त 1995 होगा दोस्तों। आप सही आंसर में टिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप नोट कर रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं हम लोग? स्पैम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और एक्सएलएस का प्रयोग किस तरह के फाइल के लिए किया जाता है? ठीक है दोस्तों, एक्सएलएस, एक्सल, एक्सल में हम लोग स्प्रेडशीट बनाते हैं दोस्तों, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब नहीं होगा, ये पावर पॉइंट के लिए, ये पेंट के लिए और ये डॉक्यूमेंट MS वर्ड के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे बिग हाइट शो दिख रहा है, यहाँ पे इसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई डाटा कहाँ भेजी जाती है? दोस्तों रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। इसका सही आंसर लगाइएगा डी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को हम लोग इंटरनेट भी कहते हैं, गूगल भी कहते हैं और ब्राउजर भी कहते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी हम कलर दे सकते हैं, जो भी मेरा करेक्ट आंसर है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? ठीक है दोस्तों, इसका बीट हो जाएगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की छोटी इकाई ये है, बीट है। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं दोस्तों? आउटपुट डाटा बोलते हैं, यानी कि बी नंबर बोलते हैं इसको, यानी कि सॉरी बी नंबर आउटपुट डाटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो जो कंप्यूटर से प्राप्त डाटा जो होता है वो आउटपुट डाटा होता है, यही हो जाएगा बी नंबर। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों पावर पॉइंट का किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर डी लगाइएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव करना क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, एडिटिंग कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए एक बाइट कितना का कलेक्शन करता है दोस्तों? एक बाइट बोल रहा है दोस्तों, 10 24 बीट का, 1 KB का, 1 MB का और 8 बीट का। ठीक है दोस्तों,
तो एक बाइट जो है दोस्तों, एक बाइट 224 बीट का कलेक्शन करता है। इसका सही आंसर ए लगाइएगा। चलिए दोस्तों, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ देखिए GUI का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहाँ है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसका बना होता है? ठीक है दोस्तों, ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होता है ना, यानी मेमोरी जो होता है, किसका बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, घड़ी में कौन से कंप्यूटर पाया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, सही आंसर ए नंबर लगाइएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कि शॉर्टकट की क्या है? दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+P। ठीक है दोस्तों, मतलब डॉक्यूमेंट को प्रिंट जो हम लोग करते, प्रिंट आउट। वे ग्राफिकल तस्वीर जो लोगो, फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसी वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है, उसको आइकन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइकन में सही आंसर लगाइएगा। चलिए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती? मशीनी लैंग्वेज। कहीं है यहाँ पे डी नंबर। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर डी लगाइएगा। मशीनी लैंग्वेज जो एक ऐसा लैंग्वेज है, इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ता। चलिए, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजार में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा बार कोड रीडर। ठीक है दोस्तों, आप जो बाजार में जाते हैं, वो दुकान में जो लगाया हुआ रहता है, वो जो बार कोड को रीड करता है, बार कोड रीडर उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर जो है ARPANET हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोलिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है? कंट्रोलिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, सीपीयू में मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, सीपीयू में तीन चीज मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, CU, MU और ALU। CU एंड ALU, CU, ALU एंड MU, CU एंड MU, OS एंड U। यहाँ पे CU एंड ALU हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर सही लगाइए, दूसरा नंबर भी सही है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। इसका सी आंसर हो जाएगा, सी ब्रेन। ओके। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, इसका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सभी ऑब्जेक्टिव को, यदि आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपको बहुत काम आने वाला है ये ऑब्जेक्टिव, और इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनल बनाई आपको कहीं मिलने वाला नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा लिनक्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका हो जाएगा लिनक्स। ठीक है दोस्तों, सीपीयू के एएलयू में मौजूद होता है रजिस्टर होता है। सीपीयू के एएलयू में मौजूद होता है रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा सी नंबर। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ठीक है दोस्तों, कोबोल किसके लिए? बिजनेस के लिए। ठीक है दोस्तों, कोबोल बिजनेस के लिए उपयोगी है, कोबोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 58 का। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है? MS ऑफिस सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है, ये कंपनी है MS ऑफिस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लोग काम करते हैं।
तो ये हो जाएगा इसका एप्लीकेशन सी नंबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम एक्सप्लेन भी करते जाते हैं। जहाँ दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को जल्द ही जवाब दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपको इस तरह के ढेर सारी जानकारी हम आप लोगों के लिए मतलब यूट्यूब पे शेयर करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कंप्यूटर भाषा है, ठीक है दोस्तों, इंटरनेट में है जावा। ओके, जावा, जावा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मदर्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से किस महिला को जानते हैं हम लोग? एडा लोवलेस। ओके, एडा लोवलेस। ओके, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है दोस्तों, जॉयस्टिक उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। हम बताए थे उस दिन भी, पॉइंटिंग डिवाइस कहीं है तो लगा दो भैया, ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए केवाईपी के फाइनल एग्जाम, यदि आप सॉरी यदि आप केवाईपी के विद्यार्थी हैं तो आप जान लीजिए एक चीज को, यहाँ पे केवाईपी के फाइनल एग्जाम में सीआईटी से कुल 80 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार? 5 प्रकार है दोस्तों, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर और मिनी। ठीक है दोस्तों, ये आकार के आधार पर है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, ये सब वही है सब दोस्तों, और मिनी कंप्यूटर। 5 हो जाएगा, 5। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है दोस्तों? निम्न स्तरीय भाषा है, ऑप्शन में है बी, नंबर मार दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। और दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा, मतलब एंड तक देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग को बहुत कुछ समझ में आएगा आई थिंक कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों एक एक ऑब्जेक्टिव को बनाने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोनो तरह का प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं दोस्तों, तो मैं हम जल्दी जवाब देने का कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।